हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइन बाय पूनम। मैं आज आपको डिज़ाइनर आउटफिट के बारे में बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर प्रेटी डिज़ाइन बनकर आई थी, बहुत ही प्यारा सूट बनकर आया था। इसके पूरे फुल ट्यूटोरियल है, कटिंग, स्टिचिंग, किस तरह से गला बनाया, किस तरह से बटन्स बनाए, किस तरह से कली कटिंग करी है। मैंने पूरा फुल बताया इस सूट के बारे में। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि फुल वीडियो देखें। आप पूरा लुक देख सकते हो। दुपट्टे के साथ कैरी किया है इसको मैंने, पाइपिंग भी यूज़ की है, लेस भी यूज़ किया है, कली में मैंने आगे बटन पट्टी भी यूज़ किया है, फ्रंट कट भी किया है और वी नेक दिया है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया है। देखो कितनी प्यारी पफ डिज़ाइन है, किस तरह से कटिंग होती है, किस तरह से स्टिचिंग होती है, किस तरह से प्लेट डालनी है पफ डिज़ाइन में। इसमें बैनल वाली स्टाइल में आप ज़रूर देखना इस वीडियो को और फुल देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करी है मैं इस आउटफिट की। आप लॉन्ग भी बना सकते हो, शॉर्ट भी बना सकते हो। पीछे भी आप देख सकते हो पूरा फुल कली वर्क है, पूरा फुल कली वर्क में ऊपर से ही पाइपिंग है। प्रिंटेड और प्लेन कपड़ा दोनों ही यूज़ किया है। कितना प्रिंटेड चाहिए, कितना प्लेन चाहिए आपको, पाइपिंग के लिए कितना लेना है, पूरा फुल बताया इस मैंने सूट के बारे में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पूरी फुल वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ये बटन्स कैसे बनाए मैं, ये होममेड बटन बनाए हैं। इसके ऊपर पल्स भी यूज़ किया है। आप मार्केट से लाओगे तो महंगे पड़ते हैं आपको और कॉस्टली पड़ेंगे। मैंने इसलिए घर पर ही बटन्स बनाना सिखाया है ये, और बटन्स लगाए। इसमें बहुत ही प्यारा लग रहा है बटन से। सिर्फ ओनली वन मैंने बटन स्लिप्स पे और आगे 5 लगाए हैं। बटन पट्टी पे भी लेस लगाई है। ये एकदम वेस्टर्न तरीका है, वन पीस की तरह यूज़ कर सकते हो इसको, सलवार पे यूज़ कर सकते हो, अफगानी सलवार पे यूज़ कर सकते हो, जीन्स पर पहन सकते हो, किसी पर भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर आउटफिट बनकर आया था। सिर्फ चेस्ट पे फिटिंग दी है, पूरा फुल लूज दिया है मैंने। एकदम कंफर्टेबल है, समर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एकदम एकदम खुला खुला एकदम सूट है ये। बहुत ही यूनिक सूट लग रहा था। आप कहीं भी इस डिज़ाइनर सूट को पहन के आ सकते, पार्टी में, मार्केट में, शॉपिंग के लिए आप कहीं पे भी सूट, डिज़ाइनर सूट को कैरी कर सकती हो। अगर आपको इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो पूरी वीडियो में आप एंड तक बनी रहिए। आज ही आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग आएगी। बहुत ही सुंदर बनकर आया था ये आउटफिट। मैं इस सूट की कटिंग सिखाऊंगी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। कितना फैब्रिक लगा है सब कुछ बताऊंगी इस सूट के बारे में मैं आज। जो प्रिंटेड कपड़ा है वो मैंने 2 मीटर लिया है, और जो रेड प्लेन कपड़ा है जो मैंने कली यूज़ करी है इसमें, वो मैंने 1 मीटर लिया है। जो पाइपिंग यूज़ की है येलो कलर की, वो मैंने आधा मीटर लिया है। ये सारा 3.5 मीटर कपड़ा था। मैंने इसके मैचिंग के हिसाब से कपड़ा लिया है। आप जो भी मैचिंग करना चाहती है कपड़े को ले सकती हैं। ये मेरे नी तक बना था 2 मीटर में। अगर आप पूरा फुल बनाना चाहती हैं गाउन स्टाइल में इसको, तो आप 3 मीटर भी ले सकती हैं प्रिंटेड वाले कपड़े को। इसमें मेरी लंबाई सिर्फ 38 ही आई थी, 38। और आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए, जैसे 40 है, 42 है या 45 है, फुल बनाना है आपको एंकल तक, तो आप उसी हिसाब से कपड़ा लें इसको। मैंने ये नी तक बना था तो 2 मीटर ही कपड़ा लिया है। और कली के लिए मैंने 1 मीटर, और जो पाइपिंग यूज़ की है मैंने उसका, वो मेरा आधा मीटर है। आप इसी अकॉर्डिंग से अपना जो भी कपड़ा यूज़ करना चाहती हो बनाने के लिए सूट को, इसी से लें। कली के लिए अलग और पाइपिंग के लिए अलग। मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपका चेस्ट है, जैसे 38 है, 40 है, 42 है, उसके अकॉर्डिंग आपको चौथा हिस्सा करना है, यानी 4 भाग करने हैं उसके। 4 भाग के बाद आपको 2 इंच और ऐड करना है उसमें, क्योंकि जो कली कटी है, पट्टी कटी है, उसको सिलाई में जाएगा जब उसको हम अटैच करेंगे कलियों को और पाइपिंग को। और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है आपके फिटिंग के बाद, क्योंकि कभी हम लूज या टाइट करना हो तो हम आराम से टाइट कर सकें। यानी जो भी हमारी फिटिंग है आपको उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वैसे हमेशा नॉर्मल सूट की कटिंग में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 या 1.5, लेकिन इस वाले सूट की कटिंग करने के लिए आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसको पैनल वाली सूट की कटिंग, कली वाली सूट की कटिंग, स्टाइलिश फ्रॉक की सूट की कटिंग, बहुत सारे स्टाइलिश सूट इसके नाम हैं। डिजाइनर सूट, आउटफिट, वेस्टर्न आउटफिट, क्योंकि मैंने इस तरह से बनाया है ये कि बहुत ही यूनिक स्टाइल है इस सूट की और बहुत सुंदर लग रहा था पहनकर। आपको कैसा लगा सूट मेरा, मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट कर कर। अगर आप इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहती हो
किस तरह से कटिंग की है, किस तरह से स्टिचिंग की है, सिलाई करी है, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। प्लीज़ फुल वीडियो को देखना। अब देखो मैंने कट कर दिया जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेरा, और डबल फोल्ड है इसका ये। अब इस पर दोबारा फोल्ड करूँगी इसको मैं, सेम जिस तरह से हम सूट की, नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, सेम वही फोल्ड किया है मैंने, इसलिए आपको अलग से कोई नहीं सोचना पड़ेगा कैसे फोल्ड करना है आपको। ये मैंने ये 4 फोल्ड कर लिए हैं, और सिर्फ 2 इंच बाहर रखा है जो फिटिंग से एक्स्ट्रा है मेरे, और सिलाई समेत मेरा पूरा 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। पूरा मेरा 12 आ रहा था, 2 इंच के बाद 12 आ रहा है, उसका मैंने हाफ कर दिया है। कितना करा है, अब उसका मैंने आधा कर दिया है। 12 आ रहा था, 12 का भी मैंने आधा कर दिया है। 2 इंच निकालने के बाद ये लूजिंग और टाइट के लिए आपका 2 इंच, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद जितना भी आया, जैसे 10 आया आपका, या 12 आया, 14 आया, आपकी फिटिंग के अनुसार आप उसका हाफ कर लें, और बीच में एक निशान लगा लें। अच्छी तरह से सीधी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप को सीधा रखकर भी लाइन करें, लेकिन लाइन जो होती है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि पट्टी कटिंग वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा कम ना हो। ध्यान रखना है इस बात को। और जो मैंने बीच में निशान लगाया सिर्फ इसको ही कट करूँगी, जो 2 इंच एक्स्ट्रा है उसको कट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वो फिटिंग में जाएगा मेरा। तो ध्यान रखना कि जो मेरी साइड पट्टी है वो चौड़ी कम लगेंगी, जो दूसरी साइड है जो फिटिंग का 2 इंच एक्स्ट्रा है वो चौड़ी ज़्यादा लगेंगी। ये मत सोचना कि ये कम चौड़ी और ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ पहले ही, क्योंकि उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब मैंने इसको बीच में से भी कट कर लिया है। इस तरह से ये 4 पट्टी आगे की और 4 पट्टी पीछे की हो गई आपकी। इस तरह से 8 पट्टी हो जाएंगी ये। तो जो चौड़ी वाली पट्टी है वो साइडों में लगेंगी, और जो पतली वाली पट्टी है वो आपकी बीच में लगेगी। ध्यान रखना है, इनका बहुत ध्यान रखना है इस वाले सूट की कटिंग में, स्टिचिंग में, कि जो पतली पट्टी कटी है आपकी 6 इंची की नॉर्मल साइज़ की, वो आपके बीच में लगेंगी, आगे और पीछे दोनों साइड। जो आपकी चौड़ी पट्टी कटी है 6 से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग को, 8 इंच की हो गई, तो आपकी दोनों साइड में लगेंगी। अब मैंने ऊपर से 15 पर निशान लगा लिया है, चोली के हिसाब से, कि ऊपर चोली है मेरी 15 तक, और बाकी का जो नीचे का घेर आएगा, लंबाई है मेरी 25 एक्स्ट्रा बैठी है, तो उसकी मैं कली निकालूंगी। आपकी लॉन्ग होगा तो आपका ज़्यादा निकलेगा, लेकिन मेरी लंबाई कम थी, सिर्फ नी तक ही था मेरा सूट, तो इसलिए मेरी नीचे का जो घेर है वो सिर्फ 25 ही आया है। तो 25 से 26 के बीच में मैं कटिंग करूँगी कली की, क्योंकि स्टिचिंग में भी जाएगा। आप देखना कि कली मैंने कैसे जोड़ी है, पाइपिंग मैंने कैसे जोड़ी है। अब इन पट्टियों को रख कर मैं हिसाब लगा रही हूँ कि कितनी कली लगेंगी मेरी। ध्यान रखना, 2-2 ये आगे और पीछे दोनों के परतें एक साथ कटे हैं। इस तरह से मैंने इसको अटैच करके रख लिया है। 2 कली मेरी आगे पीछे 2 हो गई, एक ऊपर वाले परत में, एक नीचे वाले परत में। तो जितना भी आपको गैप दिख रहा है उसमें 2-2 के हिसाब से आपको ऐड करना है, लेकिन ऊपर वाले परत में बीच में मैं कली अटैच नहीं करूँगी। ध्यान रखना, सिर्फ पीछे वाले ही पार्ट में मैंने कली अटैच करी है, आपने देखा है मेरा, और आगे वाले में मैंने कली को अटैच नहीं करा है। तो उसी हिसाब से आपको कली कट करनी है। ये मैंने कली वाला कपड़ा ले लिया मैचिंग का, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जितनी भी आपको कली चौड़ी चाहिए, ऐसे 12 की चाहिए नीचे का घेर, या फिर आपको 14 का चाहिए, या 10 का ही चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अगर आपको 10 का चाहिए प्रॉपर तो आप 12 लें, 12 का चाहिए तो 14 लें, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड आपकी सिलाई में चला जाएगा, जिससे कि अगर आप 10 का चाहिए 10 ही लेंगे तो सिलाई में जाकर फिर वो 8 इंच हो जाएगा या 9 इंच निकलेगा। इसलिए मैंने 12 लिया है। दोनों साइड पाइपिंग लगाऊंगी, कपड़े में जॉइंट करूँगी कलियों को, तो वो उसकी स्टिचिंग कर कर वो 10 ही रेडी हो पाएगा प्रॉपर। मैंने डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड किया है, तो जिससे कि मेरी प्रॉपर कली निकल जाए जितनी मुझे चाहिए। और इस तरह से मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया, इससे हम कली कट करते हैं, उस हिसाब से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अलग कर दिया है। ऊपर की लेंथ अलग कर दी है मैंने, सिर्फ मुझे 25 की चाहिए थी, नीचे से मैंने पूरा एक्स्ट्रा कर लिया है, और इसकी मैं कली कट कर दूंगी। ध्यान रखना, इस तरह से ही कली कट करनी है इस वाले सूट की। जब इसको आपको खोलोगे तो प्रॉपर पूरी कली निकल आएगी आपकी 12 इंची की। आपको 4 फोल्ड करके ही कली कट करनी है। देखो इस तरह से मैंने खोल लिया, पूरी प्रॉपर कली निकल के आ गई।
अब मेरी 4 कली इसमें से आ जाएंगी और 2 कली इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि एक जो 2 परत होंगे वो प्रॉपर कटे होंगे बीच में से, लेकिन 2 जो परत होंगे वो कली की तरह निकल के आएंगे। ध्यान रखना, इस तरह के कली काटोगे हमेशा इसी तरह से परत निकल के आते हैं। अब मैं आपको स्टिचिंग सिखा रही हूँ कि पाइपिंग की मैंने 1 इंच की पट्टी काटी है, जो मैचिंग का कपड़ा था इसका डबल फोल्ड किया है, और सबसे पहले मैंने चौड़ी वाली पट्टी ली है जो साइड में थी मेरी। ध्यान रखना, जो साइड में लगानी है, फिटिंग में जो लगानी है मुझे, वो वाली पट्टी पर मैं आपको सिखा रही हूँ प्रॉपर। तो आप इस तरह से पहले पाइपिंग लगा लें पूरे पे। सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना, सीधी ही पट्टी कट करनी है, और ये भी पट्टी नहीं कट करनी है। अगर आप मार्केट की पाइपिंग यूज़ करना चाहती तो आप मार्केट की भी कर सकती हो, या इसमें घर में डोरी वाली पाइपिंग लगा कर यूज़ करनी आती है, डोरी भी लगा सकती हो आप। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी पाइपिंग यूज़ करना चाहती हैं। अगर आप नहीं करना चाहोगी तो इसमें आप नहीं भी कर सकती, डायरेक्ट भी जोड़ सकती हो। अब देखो मैंने ऊपर से 15 पर निशान लगा लिया है, और मैं इस तरह से अब यहाँ से कली जोड़ूंगी। ऊपर में 15 पूरी प्रॉपर चोली आ जाएगी, इसी में अटैच है चोली और नीचे का घेर। अब मैं यहाँ से इसको कली को अटैच करूँगी। तो मैंने कली को भी सेम सीधा रखा है, इसको कोई फोल्ड नहीं करा, जैसे रखा था पाइपिंग पट्टी लगाई है सेम वही उसी पर मैंने इसको कली को रख दिया है और सीधी सिलाई लगा दी। इसमें भी आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी सीधी सिलाई नहीं लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ, ऐसा शायद ही आपको कोई सिखाए यूट्यूब पे। पूरा फुल बनाया है मैं टोटल, जिससे कि आप अच्छी तरह से इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीख जाएं। देखो इस तरह से पाइपिंग आ जाएगी जब मैं इस पर ऊपर से स्टिचिंग सेप लगाऊंगी। अभी एक और ऊपर से सिलाई लगेगी, लेकिन मुझे कली की दूसरी साइड भी पाइपिंग यूज़ करनी है, दूसरी साइड भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी इसमें मैं। तो आप कैसे लगाओगी आप देख लो। इससे इस तरह से आपको पट्टी रखनी है, इसमें वही सेम 1 इंची की पट्टी काटी है मैंने, और इसको ही भी डबल फोल्ड कर कर मैं सीधी सीधी सिलाई लगा लूंगी इसमें। प्रॉपर सीधी सिलाई लगानी है आपको, कहीं घुमाना नहीं है आपको। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी डिजाइंस आउटफिट डिजाइनर ड्रेस बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके और आप उसको घर बैठे सीख सकें। बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइनर सिखाती हूँ मैं। डिजाइन ब्लाउज में डिजाइन, बैक नेक डिजाइन, सूट में नेक डिजाइन, सूट की कटिंग, स्टिचिंग, पैंट प्लाजो की ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है वो सब कुछ अपने चैनल पर सिखाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रही तो प्लीज़ पूरा देखना और शेयर भी करना। अगर आप मुझे आगे देखना चाहती हो, इसी तरह से सीखना चाहती हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मुझे 1 ईयर हो गया वीडियो बनाते बनाते, बहुत मेहनत लगती है प्लीज़ वीडियो बनाने में। जैसे अगर अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फुल वीडियो को वॉच करें। अगर आपको सिलाई में सीखने में इंटरेस्ट है, आप सिलाई सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट चैनल है ये। आप बहुत अच्छी तरह से सीखोगी। इस चैनल पर हर एक चीज़ सिखाई जाती है। डिजाइनर कपड़े भी, सिंपल से सिंपल कपड़े भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, वो भी सिखाया जाएगा, और एक से एक बेस्ट डिजाइन सिखाती हूँ अपने चैनल पर मैं। आप मेरी चैनल को सर्च करके वीडियो देख सकती हैं कि कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन सिखाई हैं, कितना आसान तरीका सिखाती हूँ। देखो कितना आसान तरीका सिखाया है। सबसे पहले सिलाई मैं नीचे वाली पर सेटिंग करने के लिए दूंगी, जिससे कि सिलाई ऊपर से दब जाए अच्छी तरह से। ध्यान रखना, ऊपर से नहीं लगा के लाई हूँ। जो कली में, छोटी वाली कली में जो मैंने पाइपिंग लगाई थी दूसरी साइड, पहले मैं उसकी साइड सेटिंग कर लूँगी अच्छी तरह से सिलाई लगाकर, जिससे कि मेरी पाइपिंग जब मैं सूट को पहनूंगी तो ऊपर नीचे ना हो और अच्छा भी काम होगा। डबल स्टिचिंग हो जाएगी तो काम भी अच्छा होगा। कभी कभी पाइपिंग या कली अटैच करते हैं, अगर सिंगल ही सिलाई लगाते हैं तो बाद में खुलती है, तो बाद में उसमें सिलाई लगाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप पहले ऑलरेडी अपना काम अच्छा करके चलें, डबल स्टिचिंग करके चलें। चाहे आप फिटिंग लगा रहे हो, चाहे बाजू लगा रहे हो, चाहे आप शोल्डर अटैच कर रहे हो, कुछ भी अटैच करें तो डबल स्टिच ही करें अपने कपड़े में। कुछ भी सिल रहे हो आप, ब्लाउज, सूट, सलवार, पैंट, प्लाजो, कोई भी स्टिचिंग कर रही हो आप तो डबल ही स्टिचिंग करके चलें। अब देखो मैंने ऊपर से सिलाई लगा के ला रही हूँ, एकदम कली परफेक्ट लग रही है, पाइपिंग एकदम परफेक्ट लग रही है। आप इसकी अगर नहीं चाहती हैं पाइपिंग लगाना तो आप लेस वर्क यूज कर सकती हैं। गोटा वाली लेस आती है, जैसे ट्रायंगल है या गोटा की लेस है, आप वो भी यूज कर सकती हैं इसमें, उससे और अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने पाइपिंग यूज़ की थी कलर की इसमें, तो पाइपिंग लगाई है, इससे भी बहुत सुंदर लग रहा था मेरा सूट।
एकदम मार्केट जैसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये आउटफिट डिज़ाइनर खुद बनाया है या घर बनाया है। ये मेरे पास बहुत टाइम से ये कपड़ा रखा था, तो मैंने सोचा इसका कुछ बनाया जाए और आपको सिखाया जाए अच्छे से अच्छा एक डिज़ाइनर ड्रेस। अब देखो ये नीचे कली नहीं मैंने जोड़ी जॉइंट करी है, आगे वाले फ्रंट में जो पट्टी लगाई है मैंने उसको पट्टी लगाने को सिखा रही हूँ। ये पेस्टिंग वाली पट्टी ली है मैंने, जो रोल वाली पट्टी आती है जैसे बेल्ट में यूज़ करते हैं हम। तो मैंने कपड़े पे ऑलरेडी प्रेस से इसको चिपका लिया। अगर आपको प्रेस से पेस्टिंग नहीं लगानी आती तो और वीडियो देख सकती है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। आप कोई भी पतली चौड़ी 1 इंची 1.5 इंची 2.5 इंची कुछ भी ले सकती हो। ये मेरी 1 इंची की पट्टी थी और इस तरह से पेस्ट कर मैं इसको उल्टे साइड से लगा रही हूँ। ध्यान रखना उल्टे साइड से लगाई है मैंने और इसको सीधे की साइड फोल्ड करूँगी मैं। ज़्यादातर हमेशा ऊपर से लगा के अंदर करते हैं, लेकिन मैं इसको डिज़ाइनर बना रही हूँ तो इसको मैंने अंदर से लगाकर बाहर की तरफ फोल्ड किया है। आप देखना पूरी वीडियो वॉच करोगे तभी आपको समझ में आएगी कि किस तरह से मैंने इस पट्टी को अटैच किया है, कैसे मैंने शोल्डर अटैच करे हैं, किस तरह की बाजू लगाई है, कैसे मैंने प्लेट्स लगाई हैं, कैसे मेजर किया है सारा। जब भी आपको पता पड़ेगी, अगर आप बीच बीच में देखेंगे काट काट के देखेंगी तो नहीं समझ में आएगा आपको। कि कहते हैं यूट्यूब पे नहीं समझ में आता, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि यूट्यूब पे समझ में नहीं आता, सिलाई सिखाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर सिलाई सिखाते हैं, आपको समझाते हैं प्रॉपर। लेकिन आप क्या करती हो कि वीडियो को काट काट कर देखती हो, आगे स्किप कर करके, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। जब आप पूरी फुल वीडियो वॉच करेंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग हो रही है। अब देखो मैंने आगे इसमें लेस लगाया, इसमें मैंने पाइपिंग यूज़ नहीं किया क्योंकि आगे की गले की पट्टी है, प्रॉपर ऊपर से नीचे तक पट्टी है ये। तो इसमें मैंने लेस लगाई है ट्रायंगल समोसे वाली। आपको लेस लगाने का देख लो आप मेरे कैसे लेस सेट कर रही हूँ, इसको अंदर से लगा रही हूँ जिससे कि बहुत ही इसका लुक बहुत ही सुंदर लगता है। मैं हाथ सेटिंग कैसे कर रही हूँ, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है आपके सामने। बहुत होती है सिलाई वाले की सिलाई तो कर लेती हैं, कटिंग कर लेती हैं, लेकिन उनकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती क्योंकि उनको हाथ की सेटिंग नहीं आती है। आप हाथ की सेटिंग सीख जाओगी, सबसे बेस्ट वही है। जब भी आप भी कोई डिज़ाइनर कपड़े सिलती हो तो उसमें फिनिशिंग फिटिंग सबसे मेन होती है। सिलाई के अंदर फिनिशिंग और फिटिंग नहीं है तो बेकार है आपका सिलाई सीखना या करना। लेकिन इसको सीखने और करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन भी दबाना होगा, तभी आप फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट सीख पाओगे। देखो पूरा फुल लेस ऊपर तक लगाया है मैंने, ये एकदम क्लियर दिख रही है पट्टी, कोई भी झोल नहीं आई, कोई भी सरवट नहीं आई, सिर्फ हाथ की सेटिंग है। अगर आपके हाथ की सेटिंग अच्छी हो गई ना तो बस मज़े ही मज़े हैं आपके। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी लगी है, आप आगे पीछे दोनों साइड देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मैंने आपको पाइपिंग लगाना सिखाया है। अब मैंने दूसरे साइड का भी इसी तरह से रेडी किया है, इसमें भी मैंने पट्टी लगाई है और गली जॉइंट करी है। अब इसको मैं कैसे जॉइंट किया था, गला कैसे बनाया था, ये आप देखना इसमें ध्यान से। जो गले की पट्टी थी ये दोनों पार्टों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है, ध्यान रखना एक दूसरे के ऊपर, मैंने अलग अलग नहीं करा, एक दूसरे के ऊपर रखकर इसमें ऊपर से सिलाई लगाऊंगी मैं इसमें प्रॉपर पूरी फुल। जितना भी कट रखना है आपको नीचे आप रख सकती हो अपने हिसाब से। मैं प्रॉपर इसको दोनों साइड बराबर करके ही आपको सिलाई लगानी है। ये नहीं आप आगे पीछे कर लें तो जब पहनोगे आप तो दिक्कत होगी, आपका सूट घूमता हुआ या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। दोनों साइड में ट्रायंगल की लेस यूज करी थी जिससे कि प्रॉपर आगे गले में मेरे फ्रंट में इस तरह से आ जाए ये। अब मुझे पट्टी के ऊपर ही पट्टी रखी है मैंने और उसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। बहुत ही आराम से सिलाई लगाई है मैंने इसमें और आपको भी बहुत धीरे धीरे स्लोली चलानी है। अगर आप इस तरह से सेट नहीं कर पाती डायरेक्ट तो आप कच्चा भी कर सकती हो सुई धागे से, या सेटिंग पिन भी यूज़ कर सकती हो जिससे कि आपकी पट्टी जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मेरा हाथ एकदम परफेक्ट है, सेट है। आपका भी इसी तरह से हाथ सेट हो जाएगा जब आप रेगुलर सिलाई करोगी और फिनिशिंग भी जब ही आएगी आप रेगुलर सिलाई करोगी। अगर आप एक दिन छोड़कर 4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 1 महीने बाद सिलाई करोगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको रेगुलर ही सिलाई करनी है, चाहे आप एक घंटे बैठो चाहे आध घंटे बैठो, आप रेगुलर काम करोगी, कोई भी काम आप रेगुलर करोगी तो अपने आप फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी आएगी। अब देखो मैंने फ्रंट से आगे से खोला था तो ये मैंने घुमा लिया इस मशीन को और यहाँ से कट डाल दूंगी। आपको जितना खोलना है आप उसी हिसाब से सिलाई लगा लें और इस तरह से कट कर एकदम लॉक कर दें इसको जिससे कि ये खुले नहीं। इस तरह से मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब ये मेरा खुलेगा नहीं।
अगर आपको मेरा बताना, स्टिचिंग करना, कटिंग करना आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी स्टाइलिश आपका फ्रेंड्स है या आपका रिलेटिव्स है या आपका गली पड़ोसी में रहता है, वो उस डिज़ाइनर कपड़े सिलना चाहता है या सीखना चाहता है, सिंपल आता है, स्टाइलिश सीखना चाहता है, तो वो इस डिज़ाइनर आउटफिट को सीख सके। इस तरह के कपड़े मैं सिखाती रहती हूँ, अपने चैनल पर डिज़ाइंस भी सिखाती हूँ, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और अच्छा लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर करेगा वीडियो को और सीखेगा भी पूरा, क्योंकि उसे सीखना है। देखो मैंने पीछे भी कली अटैच कर ली और आगे भी अटैच कर ली, प्रॉपर पाइपिंग लगा ली, आगे की गले की पट्टी लगा ली पूरा फुल, और जहाँ से मुझे खोलना था, ओपन करना था, वो भी खोल लिया। देखो पीछे मैंने प्रॉपर कली लगाई है और आगे वाले फ्रंट पे मैंने पट्टी लगाई है पेस्टिंग वाली, लेस वर्क यूज़ कर ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, कि मैंने आगे वाले बीच हिस्से में कली जॉइंट नहीं की है, पीछे वाली में ही पार्ट में मैंने जॉइंट की है। अब मैं इसके गले और मुड्डे आपको सिखाऊंगी कटिंग करना, क्योंकि मुझे पूरा प्रॉपर स्टिचिंग करने के बाद ही आप गले और इसकी मुड्डे की कटिंग कर पाओगे, इसलिए पहले फुल प्रॉपर मैंने पाइपिंग और कली जॉइंट कर ली है, आगे की पट्टी भी जॉइंट कर ली है इसमें मैंने। अब मैं आपको जो जो नॉर्मल सूट में कटिंग होती है गले की, सेम वही कटिंग होगी ऊपर से, इसमें अलग से कोई स्पेशल कटिंग नहीं है। सिर्फ इसका मेन कली का कटिंग करना और पाइपिंग लगाना, इसको जॉइंट करना, आगे की पट्टी लगाना सबसे मेन है ये। मैंने 2.5 इंची का गला थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि छोटा गला था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, और 6.5 इंची के मुड्डे और ऊपर वाले शोल्डर जो हैं वो मैंने 3.5 के लिए हैं। अगर आप कॉलर का या किसी और का बनाना है तो उसके लिए हमें अलग लेना पड़ता है। मैंने कॉलर वाले भी सूट सिखाए हैं, गले सिखाए, आप वहाँ देख सकती हूँ मेरी वीडियो को, तो आपको पता पड़ जाएगी कॉलर के लिए कितने शोल्डर लेने हैं और कितने मुड्डे लेने हैं। अब मैंने फिटिंग के हिसाब से चौथा हिस्सा करके, यानी 4 भाग करके चेस्ट का, कमर का मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि नीचे से जो हिप होता है वहाँ फिटिंग नहीं आएगी, इसमें प्रॉपर सीधी सिलाई जाएगी आधे इंच की। और सिर्फ आपको चेस्ट अपर, अगर आपका हैवी चेस्ट है तो आपको अपर चेस्ट यानी चेस्ट के ऊपर जो चेस्ट होता है अपर चेस्ट और कमर का ही निशान लगाना है। अगर आपका सिर्फ 34 या 32 या 38 है तो आपको अपर चेस्ट का इतना नहीं होता है। अगर 40 है, 42 है, 48 है तो आपको अपर चेस्ट और कमर तक ही आपको फिटिंग देनी है इस वाले सूट में। ध्यान रखना, फ्रॉक सूट जो भी बनाओ, इस तरह के पैनल सूट या फ्रॉक सूट या कली वाले सूट बनाओ तो हमेशा चेस्ट, अपर चेस्ट और कमर तक ही फिटिंग होती है, हिप में बहुत ही कम फिटिंग होती है। अगर ज़्यादा ही फिटिंग पहनने वाले होते हैं तो हिप में देते, नहीं तो हिप में फिटिंग नहीं देते हैं इतने, हम हल्की सी लूजिंग रखते हैं, प्रॉपर ऊपर से फिटिंग देते हुए हम सिलाई लगा देते हैं आधे इंच पर। ये मैंने पीछे वाला गला जो पार्ट था उसमें गोल गला कट करा है मैंने 3.5 इंची का, और आगे वाले में पेस्टिंग वाला गला बनाऊंगी मैं आपको। वो कैसा बना है, बहुत ही ट्रेंडिंग गला चल रहा है इस टाइम, मार्केट वाले सूटों में ज़्यादातर इस तरह के ही गले आते हैं, तो मैं प्रॉपर मार्केट जैसा बनाना सिखाया है आज आपको, जिससे कि आपको ये ना लगे कि घर बनाया या घर किसी से सिलवाया है। जब आप इसको पहनोगी कहीं बाहर जाओगी तो आपको लगेगा कि प्रॉपर ये मार्केट का है, क्योंकि ट्रेंडिंग पीछे भी मैंने शॉर्ट गला दिया, नहीं छोटा गला बनाया है, आगे भी मैंने हल्की सी वी शेप दिया है, इसमें पेस्टिंग कर लिया है। इस तरह से चारों तरफ आपको राउंड सिलाई लगानी है। इस तरह के कभी गले बनाओ या कोई डिज़ाइन बनाओ, हमेशा पेस्टिंग वाली ही, ट्रेस वाली ही बुकरम यूज़ करें, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। सबसे मेन पॉइंट होता है इसकी फिनिशिंग का काम। अगर आप नॉर्मल बुकरम यूज़ करती तो आपको मेहनत भी उसमें ज़्यादा करनी होती है और फिनिशिंग भी कम आती है, 1-2 धुलाई में ही वो लूज हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन जो पेस्टिंग वाली है लॉन्ग टाइम चलती है और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब इस तरह से मैं इसमें बीच में कट लगा लूँगी, और जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर दिया है मैंने, बीच में कट लगा लिया है, जिससे कि जो मेरा सूट का फ्रंट का पार्ट है तो बीच में ही सेंटर में आए। ध्यान रखना, जब भी हम कोई सेंटर की चीज़ लगाते हैं तो दोनों पार्टों में कट लगाएं, बीच का सेंटर का, गले में भी और पार्ट में भी। नॉर्मल सूट के गले में भी गले बना रही हूँ, नॉर्मल सूट के जो होते हैं, नॉर्मल सूट पहनने वाले डेली वेयर के आपके, तो उसमें भी बीच में कट्स लगा कर ही आप गले अटैच करें। बीच में सेंटर में कट लगाने से हमारा प्रॉपर बीच में आएगा। जब भी आप पहनोगे तो बीच में ही गला दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा गला ही नहीं दिखाएगा। अगर आप सेंटर पॉइंट नहीं निकालोगी, डायरेक्ट ऐसी लगा दोगी अंदाजे से, तो 100% आपका गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। खासतौर वी शेप है या वी नॉक वाले निकालते हैं, स्मार्ट गले जो होते हैं उन्हें हमें प्रॉपर बीच में ही लाना होता है, क्योंकि जो नेक लाइन है बीच वाली हमारी क्रीज है उसमें ही हमें सेटिंग करनी होती है। देखो मैंने सबसे पहले बीच में सिलाई लगाई है, क्योंकि बीच में से क्या है हमारा सेट हो गया एकदम से, अब मेरा गला आगे पीछे नहीं होगा।
अगर आप डायरेक्ट नहीं बैठा पा रही हो तो मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप सुई धागे की सहायता लें और सुई धागे से कच्चा करें। अगर फर्स्ट सेकंड टाइम में ही कर रही इस तरह के गले को बना रही, इस तरह के सूट के डिज़ाइन बनाई, तो आप प्रॉपर सुई धागे की हेल्प लेकर ही काम करें। जैसे आप बार बार मशीन से करोगी, फिर गलत होगा, फिर उधेड़ोगी, तो टाइम वेस्टिंग होगा और आपकी फिनिशिंग है सूट के अंदर सिलाई बार बार उधेड़ने से वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप सुई धागे का हाथ हेल्प लें कच्चा करके, तभी आप मशीन से उसको पक्का करें। मैंने एक साइड सिलाई लगा ली, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से आराम से सिलाई लगानी है। और आप देखो कि मैं हाथ कैसे कैसे रख रही हूँ, कैसे कैसे घुमा रही हूँ। सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि हम हाथ की सेटिंग बैठाएं अपने की, कि हाथ हमें किस तरह से रखना है, किस तरह से उंगली करनी, किस तरह से थंब करना है, कहाँ पर मुझे सेटिंग बैठाना है, कहाँ पर रखना है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है आपका सेटिंग का। अगर आपकी सेटिंग गलत होगी तो 100% आपकी सिलाई है वो गलत ही आएगी। मैं प्रॉपर सिखा रही हूँ क्योंकि हर कोई, ज़रूरी नहीं कि सभी को सिलाई आती है। इसलिए कोई सीखना चाहे, अगर हम जल्दी जल्दीबाजी करेंगे या स्किप करते जाएंगे, कट कट करके दिखाएंगे, तो नहीं सीख पाएगा और आगे बढ़ जाएगा वो। यही कारण होता है, वीडियो का ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, वीडियो की थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट दिखाती है यूट्यूब पे, तो वो सिलाई नहीं सीख पाता। लेकिन मैं आपको प्रॉपर कटिंग सिखा रही हूँ, स्टिचिंग सिखा रही हूँ, मेन जो होती है, इस तरह से आप कर सकती हो। आप प्रॉपर सीखोगी, इस तरह से आप यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे को, तो आप प्रॉपर सिलाई सीखोगी घर बैठे, एकदम फ्री सीखोगी आप, कोई चार्ज नहीं है। आप सिर्फ अपने फ़ोन से एक बार वीडियो को फुल वॉच करो, उसके बाद आप कटिंग स्टिचिंग करो। जब भी आप भूलती हो तो फिर दोबारा से आप अपनी इस वीडियो को देख सकती हो। कोई भी डिज़ाइन सीख रही हो आप मेरे चैनल से, अगर आप सबसे पहले आपको वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद ही कटिंग और स्टिचिंग करनी है। जब आप कभी बीच में भूलती है तो फिर दोबारा से वॉच करो, फिर कटिंग करो। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। पहली बार तो फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं आता है तो आप सेकंड टाइम वॉच कर सकती हैं। कोई फिर दोबारा से कोई पैसा नहीं लगेगा या आपका चार्ज नहीं लगेगा। आप आराम से 2 बार 3 बार वीडियो को वॉच कर सकती हैं और आप उसको स्टिचिंग और कटिंग दोनों आराम से सीख सकती हो आप। कोई भी डिज़ाइंस हो या कटिंग हो किसी चीज़ की, प्लाजो की, पैंट की, लहंगे की कटिंग, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस भी बनाई है मैंने। ओल्ड साड़ी से इतनी प्यारी ड्रेस बनाई है, एक आउटफिट बनाया है अपने चैनल पर, आप देख सकती हो। बहुत ही सुंदर स्कर्ट और एक डिजाइनर कुर्ता बनाया था मैंने, बहुत ही प्यारा, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया वो। और अगर आप मेरे पहली बार देख रही इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी वीडियो चली थी मेरी, बहुत ही लोगों ने पसंद किया था उस ड्रेस को, और इस वाली ड्रेस को भी बहुत लोग पसंद करेंगे। मुझे बिलीव है कि ये ड्रेस जो डिज़ाइनर कुर्ता जो बना रही हूँ मेहनत से मैं इस डिज़ाइन को, आप लोग बहुत पसंद करेंगे इसको और वीडियो को भी शेयर करेंगे। और अपने लिए अगर आपको इस तरह के कपड़े पसंद हैं तो 100% आप इस कुर्ती को बनवाओगे ही बनवाओगे। कि सबसे मेन पॉइंट की ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम, लेटेस्ट चीज़ चाहिए हर इंसान को, कि एक नया लुक चाहिए। मैंने इसमें पाइपिंग भी यूज़ की है, कली भी यूज़ की है, ऊपर से एकदम ऊपर से डायरेक्ट नीचे पट्टी आ रही। बहुत लोग होते हैं कि ऊपर चोली है, नीचे पूरा फुल घेर है। नहीं, मैंने ऊपर से ही प्रिंटेड पूरा फुल कपड़ा लिया है नीचे तक, और इसमें बीच में कली जोड़ी है मैंने कमर से, तो उससे एक नया लुक आ रहा है। और मैचिंग इतनी अच्छी करी है प्रिंटेड कपड़े में। और सबसे मेन पॉइंट, ये कॉटन का कपड़ा था, इतना कंफर्टेबल कपड़ा है ये। बहुत ही, इस टाइम गर्मी है, एकदम खुला खुला चाहिए, फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहने जाते गर्मी समर में। तो स्पेशल समर आउटफिट मानो इस डिजाइनर कुर्ती को आप। एकदम स्लीव्स भी खुली खुली है, एकदम प्रॉपर, कोई चिपकी या परफेक्ट फिटिंग नहीं है पूरे सूट में। और आगे से फ्रंट कट भी है तो एकदम खुला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी एज की लेडीज़ बनवा सकती हैं अपने लिए, चाहे आप गर्ल्स हो या लेडीज़ हो या और थोड़ा सा और एजेड में हो आपको, या 40-42 में हो आप, तो आराम से इस तरह की कुर्ती बनवा सकती हैं। लेगिंग्स पे पहन लो, प्लाजो पहन लो, आजकल अफ़गानी कपड़ा ट्रेंड चल रहा है, अफ़गानी सलवार पे भी पहन सकती हो, जीन्स पे भी पहन सकती हो। कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप इसको वन पीस के हिसाब से भी पहन सकते हो। इतना अच्छा आउटफिट बनाया है मैंने ये, कि अगर आप बाहर कहीं घूमने जाओ तो वन पीस के भी पहन सकती हो, आप जीन्स कैरी कर सकती हो, पैंट प्लाजो कुछ भी पहन सकती हो। इतना अच्छा आउटफिट है ये। आप फुल वीडियो को वॉच करोगी तभी आपको पता पड़ेगी कितना अच्छा आउटफिट मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है डिजाइनर ने। देखो पीछे जो गले में तो पट्टी लगा ली है मैंने, और ये भी पट्टी काटी थी 1 इंच की, मैंने अंदर से बाहर की तरफ लगाया है। ध्यान रखना, अंदर से बाहर की तरफ, जिससे कि एकदम प्रॉपर ये अच्छी लगे।
फिनिशिंग में आती है। इस तरह की पट्टी लगाते हैं तो और अलग भी दिखेगा मेरा गला कि हाँ इसमें मैंने गोल गला बनाया राउंड वाला। अब देखो मैं इसके शोल्डरों को अटैच कर दूंगी इस तरह से। मैं फिर से आप कह रही हूँ प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। इस तरह के डिज़ाइनर सूट आउटफिट आपको देखने को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मेरा चैनल ऐसा है, मैंने ऐसा चैनल बनाया कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ब्लाउज़ की कटिंग, सूट की कटिंग, पैंट की, प्लाजो की, ट्रेंडिंग जो भी चल रहा हो, और नेक डिज़ाइंस, बैक डिज़ाइंस, फ्रंट नेक डिज़ाइंस और बॉटम डिज़ाइंस, पैंट बॉटम, स्लीव्स डिज़ाइन, हर एक चीज़ मिलेगी चैनल पे मेरे पे। आपको किसी और चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती तो बहुत ही बेनिफिट है आपको सिलाई में। तो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइनर कपड़े सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट मी, सपोर्ट मी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मेरा भी एक सपना है कि मैं घर बैठे जिन लड़कियों को बाहर नहीं निकल पाती हैं या पैसे की कमी से सिलाई नहीं सीख पाती, उनको इंटरेस्ट है तो उनको मैं सिलाई सिखा सकूं घर बैठे। उनको बाहर बहुत दूर होता है सिलाई सेंटर, नहीं जा पाती हैं या किसी रीज़न की वजह से बाहर नहीं जा पाती, तो वो अपने आराम से घर बैठकर सिलाई सीख सकती हैं। अब मैंने स्लिप्स की नॉर्मल जो स्लिप्स होती हैं सेम वही कटिंग करी है, लेकिन जो कपड़ा मेरा बच जाता है सूट की कटिंग के बाद फुल मैंने नॉर्मल कटिंग कर ली, क्योंकि इस मैंने स्लिप्स में प्लेट्स डाली हैं एकदम बैलून बैलून जो होता है, फूली हुई फूली हुई जो बाजू होती हैं वो बाजू बनाई हैं। आप देखना किस तरह से प्लेट्स लगाई हैं। मैंने बीच में कट कर लिया है स्लिप्स में भी, और जो मुड्डे जॉइंट करें तो वहाँ तो मुझे कट मिल गया कि ये मेरा सेंटर है, लेकिन स्लिप्स मैंने आगे पीछे दोनों साइड ही कट करें क्योंकि दोनों साइड ही प्लेट्स थी मेरी स्लिप्स में। और बॉर्डर भी यूज़ किया मैंने, पाइपिंग भी यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ किया है। आपके परफेक्ट बनाना है मुझे आउटफिट, एकदम वेस्टर्न लग रहा था आउटफिट। अगर आप वन पीस समझ के इस पीस को पहनोगे, डिजाइनर कुर्ती को पहनोगे आप इसको, तो एकदम वेस्टर्न ही लगेगा आपको कि वेस्टर्न ड्रेस है ये हमारी। तो आप नॉर्मल भी कहीं जाओगे तो आप आराम से इसको जीन्स पे या पैंट प्लाजो पे कैरी कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत सुंदर लगेगा आपका आउटफिट। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाई हैं मैंने इसमें बड़ी प्लेट्स नहीं लगाई है क्योंकि मुझे एक नया लुक देना था स्लीव्स के अंदर, इसलिए मैंने छोटी छोटी प्लेट्स लगाई हैं। पूरे फुल दिखाया है मैंने, जैसे कि मैंने कट नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ा दी है। और हमेशा ध्यान रखना स्लिप्स लगाती है तो आप डबल स्टिच करके ही लगाएं। मैं इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत होती है, पहले बनाओ फिर एडिंग करो फिर वॉइस दो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। और आपको कैसी लगाई आउटफिट, मेरा सिखाना कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने देखो जो नीचे जो मैंने बॉर्डर लगाया है उसमें भी मैंने पेपर पेस्टिंग यूज़ की है जिससे कि प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो आप भी इसी तरह से, मैंने 10 इंची का कपड़ा काटा था वो, और 10 इंची की पेपर पेस्टिंग लगाई उस पर प्रेस से, और इस तरह से इसमें प्लेट्स लगा ली, कट्स लगा के बीच में प्रॉपर इसमें भी प्लेट्स लगानी है आपको। ऊपर नीचे दोनों साइड प्लेट्स थी, एकदम बैनुल स्टाइल में थी, गुब्बारे वाली जो आप बोलते हो स्लिप्स या पफ वाली स्लिप्स बोलते हो, आप जो भी स्लिप्स को नाम देना चाहो आप दे सकते हो। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इसको भी, और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी क्योंकि इसको मेरे अंदर फ़ोल्ड करना है और पाइपिंग यूज़ करनी है तो मुझे बार बार फ़ोल्ड ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी सिलाई से अटैच कर लिया अच्छी तरह से। अब देखो मैंने 1 इंची की पट्टी काटी है सेम जैसे मैंने पूरी प्रॉपर पाइपिंग लगाई थी उसमें आगे वाले फ्रंट पार्ट में और बैक वाले पार्ट में कलियों में, वैसे ही सेम इसमें भी पाइपिंग यूज़ करूँगी मैं। अब देखो मुझे मैंने पहले ही ऑलरेडी फ़ोल्ड कर लिया है तो मुझे बार बार फ़ोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। इसी तरह से आपको डबल फोल्ड करके पाइपिंग अंदर यूज़ करनी है इसमें, और इस तरह से आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कुछ भी नहीं करना इसके। पूरा फुल सूट में मेरी सीधी सिलाई है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि घुमाओ इधर से इधर घुमाओ कि इधर ये करो, कुछ ही नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है, बहुत ही ईजी तरीके से, शायद ही कोई इस तरह से आपको सिखा सके। अब देखो मैं आगे भी लगाऊंगी, आगे मैंने 1 इंच से थोड़ी सी हल्की से ज़्यादा कट करा के डबल फोल्ड करना है मुझे, उसमें सिर्फ मैंने सिंगल फोल्ड किया था, इसको मैंने डबल फोल्ड करा और आगे इस तरह से मैं इसको पाइपिंग की तरह यूज़ करके लगा दूंगी। अगर आप यहाँ पर भी लेस यूज़ करना चाहती है समोसे वाले तो आप लेस यूज़ कर सकती हो आराम से अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यूज़ करना है लेस या पाइपिंग आप वो यूज़ कर सकती हो। मैंने इसमें पाइपिंग यूज़ करना अच्छा समझा क्योंकि मैंने फुल सूट के अंदर पाइपिंग दी है, इसलिए मैंने स्लीव्स में भी पाइपिंग यूज़ की है।
अगर आप चाहो तो लेस यूज़ कर सकती हो, इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड लेस लगा सकती हो इसमें। देखो कितनी जल्दी कितनी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग इस स्लिप्स का नाप लेकर फिटिंग लगाई है। आप अपने अकॉर्डिंग स्लिप्स की नाप लेकर ही फिटिंग लगाएं, निशान लगाएं, या आप डायरेक्ट फिटिंग लगा लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही फिटिंग लगाई है, सिर्फ नाप लिया है। और स्लिप्स में भी ध्यान रखना ही बराबर आनी चाहिए, मुड्ढे की जो आपकी कटिंग है आगे पीछे ना हो। और जितने भी आपके शोल्डर हैं, जैसे 16 है 17, उसका हाफ लेके आप इस यहाँ पर निशान लगाकर सिलाई लगा सकती हो। फिटिंग का हमने ऑलरेडी निशान लगा रखा था। आपका चेस्ट मैंने आपको बता दिया, अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर, इतना ही आपको फिटिंग देनी है। अगर आप हिप पे भी फिटिंग चाहती हो इसका, तो आप हिप पे भी दे सकती हैं, लेकिन हल्की से आपको लूजिंग रखनी है, क्योंकि प्रॉपर कॉटन वाले कपड़े में हम प्रॉपर फिटिंग नहीं देते हैं। हल्का सा आधा इंच लूज लेके ही चलते हैं, क्योंकि धुलने के बाद, वॉश करने के बाद यह आधा से 1 इंच सिंक होता है, यानी सिकुड़ता ही है। इसलिए आप कभी भी कॉटन के कपड़े सिलें, अपने लिए सूट या कुछ भी सिलें, आप डिज़ाइन आउटफिट सिलें या सूट सिलें या बॉटम सिलें कुछ भी, तो आप आधा इंच का लूजिंग लेकर ही चलें, जिससे कि वॉश करने के बाद वो जब सिकुड़ेगा तो आपका प्रॉपर फिटिंग में कपड़ा आ जाए। अगर आप पहले ही ऑलरेडी फिटिंग लगा देती हैं और फिर वॉश करने के बाद कपड़े को सिकुड़ जाता है, तो वो टाइट हो जाएगा आपका सूट। अब देखो मैंने इसमें आगे वाली फ्रंट वाली पट्टी में बटन लगाए, लेकिन होममेड यानी घर पर ही बनाकर मैंने बटन लगाए। देखो जो मैंने मेन पाइपिंग वाला यूज़ कपड़ा किया था, उसी का नॉर्मल बटन है शर्ट वाला, जो घर शर्ट में लगते हैं। 4 होल वाले ही लेने हैं आपको, क्योंकि मैं इसको दिखाऊंगी कि आपको कैसे बटन लगेगा। 4 जो होल, 4 छेद होते हैं बटन में शर्ट वाले में, वो ही आपको बटन लेना है और इस तरह से कट कर देना है, लॉक लगाकर अच्छी तरह से प्रॉपर लॉक लगाना है, जिससे कि धागा निकले ना। देखो ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बनकर आया है। अब मैं इसको आपको अटैच करना सिखाऊंगी कि आपको कैसे अटैच करना है, और 4 होल वाला क्यों लिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। पहले आप मेरी वीडियो को पूरा देखो एंड तक, तभी आपको पता पड़ेगी कि ये बटन मैंने कैसे बनाया है, कैसे पूरा सूट बनाया है मैंने। अगर आप स्किप करके देख रही हो तो नहीं समझ में आएगा आपको बिल्कुल भी कि कहाँ पर कली कौन सी जोड़ी, कैसे पाइपिंग लगाई है मैंने। इस तरह से पहले मैं इसको प्रॉपर अटैच कर लूँगी, 1-2 सुई धागे इस टाँके लगा लूँगी इस पर। मार्केट से नहीं करा, बहुत ही कम पैसे में बनकर आउटफिट डिजाइनर कली वाला सूट तैयार हो गया मेरा। अगर आप मार्केट से इस तरह के 5 या 6 बटन बनवाती तो 20-25 से नीचे नहीं बनते हमारे साइड एरिया में। आपका पता नहीं आप किधर से कहाँ से देख रही है इस वीडियो को, तो वहाँ पर आपका कितना बनता है, 5 रुपये बटन या 6 रुपये बटन, ऐसा ही बनता है ज़्यादातर। आपके यहाँ सस्ता है कि हैवी है, मुझे नहीं नॉलेज है, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रही हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। देखो मैंने होल जाता 4 होल वाला, मैंने इसलिए बोला था कि बीच में से मैंने सुई को निकाला है, ऊपर एक इसके अंदर सीप यानी मोती लगाया, पल्स लगाया है, क्योंकि इस बटन की जो सुंदरता है वो और बढ़ा सकूं, इस आउटफिट को और एक नया लुक दे सकूं कि मोती कैसे अटैच किया है। आप सोचेंगे बटन कैसे बनाए, तो जो 4 होल थे मैंने इसलिए ही लिए हैं कि जो बीच में से मैं इसको सुई को निकाल सकूं और इसके ऊपर पल्स यानी मोती लगा सकूं, अटैच कर सकूं। और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अटैच करा है इस पल्स को। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये बटन। आपको फिर से दिखा रहे हैं कितना प्यारा आउटफिट लग रहा है। आपने फुल वीडियो को वॉच किया, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइनर सूट आउटफिट कैसा लगा। ये कली वाला फ्रॉक स्टाइल आप लॉन्ग भी बना सकती हो, शॉर्ट भी बना सकती हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप प्लीज़ बताएं ज़रूर कमेंट करके, और अपने लिए ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनी बेटी के लिए या अपने लिए। थैंक यू।